झारखंड सामान्य ज्ञान लूसेंट। 1 झारखंड का परिचय व नामकरण इतिहास। परिचय झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड के रूप में आदिवासियों की गृह भूमि स्वदेश जो आदिवासियों का सदियों पुरानी सपना था, साकार हुआ है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं। विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों ने झारखंड को उत्तर से होने वाले आक्रमणों से सदैव सुरक्षा प्रदान की। वस्तुतः प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक को छोड़कर किसी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। मध्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय राजवंशों के अधीन था। आरंभ में उभरने वाले राजवंशों में प्रमुख थे को छोटा नागपुर खास का नाग वंश, पलामू का रक्सेल वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश। बाद में उभरने वाले राज्यों में प्रमुख थे को मानभूम का मान वंश, रामगढ़ राज्य, खरगडिहा राज्य, पंचेत्र जय, ढालभूम का ढाल वंश एवं पलामू का चेरो वंश। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर खास का नाग वंश सबसे दीर्घकालिक साबित हुआ। सल्तनत काल 1206-1526 में दिल्ली के सुल्तान अपने लगभग 300 वर्षों के शासन काल में इस क्षेत्र को कभी भी पूरी तरह आक्रांत नहीं कर सके। सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट ही बाहरी आक्रमण है। जैसे को वीरभूमि के राजा द्वारा सिंहभूम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया द्वारा हजारीबाग पर तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति द्वारा संथाल परगना पर। एक गाथा के अनुसार उड़ीसा के राजा जय सिंह देव ने 13वीं सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया। इसी तरह खानदेश के शासक आदिल शाह द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारणा की। किंतु इन सब का कोई स्थान प्रभाव नहीं पड़ा और झारखंड की स्वतंत्र सत्ता बनी रही। मुगल काल 1526-1707 में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासन काल के 30वें वर्ष में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तब से झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश बिहार, उड़ीसा के मुगल सूबेदारों को कर देने लगे। हालांकि यह कर अदायगी बहुत ही अनियमित थी। दबाव बढ़ने पर क्षेत्रीय राजवंश सालाना कर दे देते थे और आगे देने की हामी भी भर लेते थे, लेकिन जैसे ही दबाव घट जाता था वे कर देना बंद कर देते थे। उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाहों और उनके सूबेदारों की झारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई। इसी काल में झारखंड के लिए नया खतरा मराठे के रूप में आया। मराठा आक्रमणों का सिलसिला 1741 ईस्वी से शुरू होकर 1803 ईस्वी तक चला। ये खतरा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी हो गए। उधर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों का शक्ति इतनी क्षीण पड़ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से इस क्षेत्र को कब्जे में ले लिया। झारखंड कौन सी बहुमूल्य राज्य है? उत्तर, झारखंड आदिवासी बहुमूल्य राज्य। 2 झारखंड में मुख्य रूप से कौन परगना के वन क्षेत्र शामिल हैं? उत्तर, छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र। 3 उत्तर से होने वाले आक्रमण कौन सी पर्वत श्रेणी सुरक्षा प्रदान करती थी? उत्तर, विंध्य व कैमूर की पर्वत श्रेणियों। 4 झारखंड में कौन सा शासक अधिक समय तक शासन किया? उत्तर, गुप्त शासक और गौड़ शासक। 5 झारखंड के छोटा नागपुर खास में कौन वंश शासक करते थे? उत्तर, नाग वंश। 6
झारखंड के पलामू में कौन वंश शासक करते थे? उत्तर रक्सेल वंश। 7. झारखंड के सिंहभूम में कौन वंश शासक करते थे? उत्तर सिंह वंश। 8. नाग वंश, रक्सेल वंश तथा सिंह वंश के प्रमुख कौन सा वंश था? उत्तर मानभूम का मान वंश। 9. सल्तनत काल का आगमन झारखंड में कब हुआ? उत्तर 1206 ईस्वी में। 10. झारखंड में वीरभूम के राजा ने कहाँ आक्रमण किया था? उत्तर सिंहभूम पर। 11. झारखंड में मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मालिक बया ने कहाँ आक्रमण किया था? उत्तर हजारीबाग पर। 12. उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने कहाँ आक्रमण किया था? उत्तर संथाल परगना पर। 13. कौन सा राज 13वीं सदी में स्वयं को पूरी झारखंड को अपने शासक मानते थे? उत्तर जय सिंह देव ने। 14. झारखंड में सल्तनत काल कब से कब तक रही? उत्तर 1206 1526 तक। 15. झारखंड में मुगल काल कब से कब तक रही? उत्तर -1526 -1707 तक। 16. सल्तनत काल का राजा कौन थे? उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक। 17. मुगल काल का राजा कौन थे? उत्तर अकबर। 18. झारखंड में मराठा आक्रमणों की शिला कितने ईस्वी में शुरू हुई? उत्तर -1741 में। 19. झारखंड में मराठा आक्रमणों की शिला कितने ईस्वी तक चला? उत्तर 1741 -1803 तक। 20. झारखंड को 1803 ईस्वी के बाद अपने कब्जे में कौन ले ली? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 21. ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे? उत्तर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत।